हेलो फ्रेंड्स, नोनी क्रिप्टो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए एक और अपडेट लेकर आया हूँ। HT Fox की जो अपडेट आई हुई है, कल से हमारे पास एक मैसेज शो हो रहा है हमारी ऐप पे, तो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, आगे आपको मैं वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताता हूँ कि कैसे इसके अंदर क्या क्या मैसेज है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और फ्रेंड, अगर आपने मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। हम अपनी ऐप के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें स्टार्टिंग में ही, ऐप के स्टार्टिंग में ही दिखा रहा है कि हाई फेलियर रेट होने के कारण जैज़ कैश और इजी पैसा के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर विड्रॉल नहीं दे रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या कारण है, तो ये सब कुछ इसकी डिटेल में आपको अभी बताता हूँ। पहले हम अपने ऐप के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी ऐप के अंदर लॉगिन कर लिया है और अभी आप देख रहे हैं कि मेरे 541 का बैलेंस है। तो फ्रेंड्स, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो पहले हम जैज़ कैश के अंदर और इजी पैसे के अंदर विड्रॉल लेते थे, लेकिन जो लिमिट होती है इनकी, तो वो लिमिट क्रॉस होने के कारण फिर ये हमें पे विड्रॉल नहीं दे पा रहे हैं HT Fox। और फिर हम कस्टमर केयर में पता करते हैं तो वो बताते हैं कि आपकी जो लिमिट होती है वो लिमिट पूरी हो चुकी है इस मंथ की विड्रॉल करने की। तो उसके कारण फिर बहुत सारी इनको भी प्रॉब्लम आ रही है और कस्टमर केयर में फिर हम लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं। तो इसी के लिए इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इजी पैसा और जैज़ कैश के अंदर इन्होंने पेमेंट को बंद कर दिया। तो अच्छा होगा कि आप बैंक के अंदर विड्रॉल करें और अपनी ऐप के अंदर इनसे कस्टमर केयर में बात करके अपने बैंक की डिटेल को आप अपडेट कर लीजिए। आप TRC20 के साथ भी अपना विड्रॉल ले सकते हैं। जैसे आप बाइनेंस के अंदर अपना अकाउंट बना लीजिए। बाइनेंस के अंदर आप अपने USDT को TRC20 का एड्रेस डाल के आप अपने USDT को विड्रॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जब आप ये अपना एड्रेस वगैरह इसके अंदर अकाउंट वगैरह चेंज करवाएंगे तो उसमें कोई गलती मत करना प्लीज़। अगर कोई गलती कर देते हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। तो उसके लिए जो मैं आपको फुल डिटेल बता रहा हूँ, वो मेरी वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक सुनिए, स्किप मत करिएगा। अगर आपको इसके अंदर कोई भी चेंजेस करवाना है तो बिल्कुल आप ध्यान से करवाइए। और जो जो मैं आपको इसके अंदर रूल बता रहा हूँ, यानी कि गाइडलाइंस बता रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने अकाउंट के अंदर इंफॉर्मेशन है जो इनसे चेंज करवाइए कस्टमर केयर में बात करके। सबसे फर्स्ट बात इसके अंदर ये है कि हम जैज़ कैश के अंदर इसके अंदर विड्रॉल नहीं ले सकते और इजी पैसे के अंदर भी हम इसके अंदर विड्रॉल नहीं ले सकते। ये इन्होंने स्टार्टिंग में ही अपने पॉपअप मैसेज दिखा रखे हैं कि आप इन दोनों के अंदर विड्रॉल नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्त। सेकंड नंबर पे इनकी जो कंडीशन है कि हम HT Fox के अंदर जो बंदा होगा, एक ही बंदा अपना एक ही अकाउंट बनाएगा एक ही मोबाइल के अंदर, ठीक है। और वो अपना एक ही बैंक अकाउंट यूज करेगा उस अकाउंट के लिए जो आप HT Fox के अंदर बना रहे हैं। ये नहीं होगा कि आप दो तीन फ़ोन के अंदर अपना HT Fox के अकाउंट बना दो और सेम बैंक को ही उन दो तीन अकाउंट के अंदर यूज़ करोगे। ऐसा करोगे तो आपका अकाउंट बिल्कुल ये ब्लॉक कर देंगे, सभी अकाउंट का आपको ब्लॉक कर सकते हैं। आपको कहीं से भी कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक HT Fox का अकाउंट और आपका एक ही बैंक का अकाउंट, सिर्फ उन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कीजिए। आप किसी और दूसरे अकाउंट के अंदर अपना जो एक बैंक अकाउंट है वो दूसरे HT Fox के किसी और अकाउंट के अंदर ऐड मत करिए प्लीज़। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपके पास 3 या 4 बैंक के अंदर अकाउंट है आपके, और आप सोच रहे हैं कि आप 3 4 HT Fox के अकाउंट बनाकर उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो आपके बैंक अकाउंट हैं उनको आप कनेक्ट कर दें। तो ऐसा भी नहीं होगा। एक ही आदमी का और एक ही अकाउंट ही चलेगा। चाहे आपके कितने ही बैंक अकाउंट हो, वो HT Fox के अंदर वैलिड नहीं होंगे। आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास 2 3 बैंक अकाउंट हैं और आप अपने किसी फ्रेंड को देना चाहते हैं कि लो ये मेरा बैंक अकाउंट यूज़ कर लो, तो ऐसा भी अगर आपका फ्रेंड भी अगर उस अकाउंट को यूज़ करेगा आपके नाम से तो उसका भी ब्लॉक हो सकता है फ्रेंड। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ एक ही अकाउंट यूज़ कीजिए अपने बैंक का, और अपनी डिटेल और किसी भी दूसरे अकाउंट के अंदर मत डालिए फ्रेंड्स।
नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेंड्स हमारा बाइनेंस। बाइनेंस के अंदर जब हम विड्रॉल लेते हैं तो बाइनेंस के लिए भी इन्होंने कंडीशन लगा रखी है कि एक एच टी फोक्स का अकाउंट और एक ही जो अपना TRC20 बाइनेंस का वॉलेट एड्रेस होगा वो सिर्फ उसी बैंक अकाउंट उसी एच टी फोक्स अकाउंट के साथ ही लिंक होगा। अगर आप सोच रहे कि हम 3-4 फ्रेंड हैं और एक ही बाइनेंस के अकाउंट के अंदर अपना विड्रॉल ले लेंगे तो ऐसी गलती मत करना। ऐसे करोगे तो आपका पेमेंट कभी नहीं आएगा और आपका विड्रॉल भी रुक सकता है और आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो एक एच टी फोक्स के अकाउंट के साथ आपका एक ही बाइनेंस का अकाउंट का जो TRC20 का लिंक होगा वही कनेक्ट रहेगा। उनके पास पूरी डिटेल रहती है। अगर हम उनके साथ कोई ऐसी चीटिंग या स्कैम करने की कोशिश करते हैं तो वो पकड़ लेते हैं और उससे हमारे अकाउंट को वो बिल्कुल ब्लॉक कर सकते हैं। तो एक एच टी फोक्स का अकाउंट और एक ही बाइनेंस का अकाउंट है। तो उम्मीद है कि आप ये भी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है कि जैसे आपने जो विड्रॉल लगा रखा है इजी पैसा में या जैज कैश के अंदर, उस विड्रॉल का क्या होगा। हमारा वो विड्रॉल अभी तक नहीं आया है। तो जो फ्रेंड्स आपने वो विड्रॉल लगा रखा है वो वापस आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसी इसमें कोई टेंशन की बात नहीं कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगा कुछ होगा। तो आपकी वो पेमेंट वापस आपके अकाउंट के अंदर एच टी फोक्स के अकाउंट के अंदर वापस वो आ जाएगी और वहाँ से फिर आप अपने अकाउंट की डिटेल है जो अपडेट करके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डाल के वहाँ एच टी फोक्स से इन्फॉर्म करके तो आप वहाँ से अपने बैंक अकाउंट में अपनी पेमेंट को दोबारा से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अपनी आप जो अकाउंट डिटेल्स वगैरह डाल रहे हैं तो उसके लिए वो आपसे अगर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह फ़ोटो मांगे या आईडी वगैरह कुछ ऐसा मांगे तो आप उनको वो ऑनलाइन दे दीजिए ताकि वो आपकी अपडेट्स को जो भी आप अपडेट्स करना चाहते हैं तो उनको वो अपडेट्स कर सके ईजिली। तो उसमें आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि ये हमारी आईडी वगैरह मांग रहे हैं तो ये हमें देनी पड़ेंगी ताकि उनको कंफर्म हो जाए कि ये वही बंदा है जो हमारा इस अकाउंट के ऊपर वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप ये गलती भी बिल्कुल नहीं करेंगे फ्रेंड्स। हाँ, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो फ्रेंड्स आपका अकाउंट दोबारा अनब्लॉक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल इनका एच टी फोक्स का सख्त नियम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी काफ़ी सारे दोस्तों के अकाउंट ब्लॉक हुए हैं और उन्होंने फिर वापस उनको अनब्लॉक नहीं किया है। तो कुछ भी करने से पहले आप कस्टमर केयर पे डिस्कस कर लीजिए उनसे कि ये मेरे को प्रॉब्लम है और मेरे को ये करना है। ठीक है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूँ इनका। अब जैसे हम अपने इसमें USDT या बैंक से डिपॉजिट करते थे उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा इजी वर्क कर दिया है कि अब विदिन 30 मिनट के अंदर हमारा जो भी हम डिपॉजिट करेंगे वो हमारे अकाउंट के अंदर एच टी फोक्स के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। उसके लिए मैं चलो आपको बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम जैसे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए मेरे को $100 डिपॉजिट करना है तो सिलेक्ट करता हूँ मैं डेबिट और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ ऊपर कंट्री है गाइज, यहाँ से जैसे मैं इंडिया से हूँ तो हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे को सारी बैंक डिटेल्स वगैरह आ गई हैं। ये डिटेल्स में जैसे UPI से जिससे भी मैं पे करूँगा वो डिटेल पे करने के बाद जो मुझे स्लिप मिलेगी उस स्लिप का मैं स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे मैं उसको अपलोड कर दूँगा फ्रेंड्स और मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। विदिन 30 मिनट 20 या 30 मिनट के अंदर आपका ये डिपॉजिट हो जाएगा INR। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप USDT से डिपॉजिट करना चाहते हैं तो मान लीजिए 100 USDT आपको डिपॉजिट करने हैं। USDT डिपॉजिट क्लिक कर लेते हैं हम और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए TRC20 का इसके अंदर एड्रेस आ गया। इसको हम कॉपी करके और हमें $103 इसके अंदर सेंड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो वहाँ पर हम अपने बाइनेंस के अकाउंट के अंदर जाके $104 हम चूज़ करेंगे और $1 तो बाइनेंस की फ़ीस होगी और $103 आपको यहाँ सेंड करने पड़ेंगे। फिर आपके ये $100 डिपॉजिट हो जाएंगे। यहाँ से हम कॉपी लिंक कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे।
और अपने बाइनेंस के विड्रॉल के अंदर ये हम अपना एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद वहाँ से जैसे ही सक्सेसफुल होता है उसकी ट्रांजैक्शन आईडी हमें मिल जाएगी। वो ट्रांजैक्शन आईडी हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आईडी हम पेस्ट कर देंगे और जो हमने ट्रांजैक्शन की हुई है उसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे और कंफर्म पेमेंट कर देंगे फ्रेंड्स। अब हमें कोई कस्टमर केयर से बात करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है, वहाँ से अमाउंट सेंड कर देना है और स्क्रीनशॉट लेके यहाँ अपलोड कर देना है और कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा डिपॉजिट हो जाएगा। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। पहले तो हमें 5 to 6 आवर्स लग जाते थे हमारी पेमेंट को डिपॉजिट होने में। अब विदिन 20 से 30 मिनट्स के अंदर आपकी पेमेंट डिपॉजिट हो जाएगी फ्रेंड्स। और इसके अंदर सबसे बढ़िया इन्होंने अभी कॉपी टाइप का कॉपी अकाउंट जो है, ये बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने चला ही दिया है। इसके अंदर हम अकाउंट टाइप पे जाते हैं तो कॉपी अकाउंट करते हैं तो सिंपली हमें ये बटन होता है, इसको ऑन करना होता है। अभी जैसे ये वीकेंड अभी मैं कर रहा हूँ तो वीकेंड है, वीकेंड पे ये मेरी ट्रेड नहीं लगेगी क्योंकि जो मेरा बैलेंस है $2000 से कम है। जिनका बैलेंस $2000 से ऊपर होता है उनकी सैटरडे संडे को भी ट्रेड लगती है और जिनका 2000 से कम रहता है उनकी वीक में 5 डेज ट्रेड लगती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।